आपका न किसी से संयोग है, न किसी से वियोग है। आप साथ भी नहीं हैं, आप तो स्वयं हैं। लेकिन स्वयं होते हुए भी स्वयं को स्वीकार नहीं करते। वही यही हमारी कमी है। स्वयं को स्वीकार कर लेंगे, ये समझ आ जाएगी तो जहाँ देखो हम ही तो हैं, हम ही हैं। अभी हैं, इसी वक्त हैं, प्रेजेंट हैं। अब्सेंट तो हम होते नहीं। अब्सेंट होने वाली हम वस्तु नहीं है, ऐसा पदार्थ ही नहीं कि अब्सेंट हो। हाँ, बस एक ही गलती हो जाती है, वही गलती हमारे से सुधारी नहीं जा रही है। वो गलती क्या हो रही है तो हम ही। देखने वाले भी हम ही हैं, सुनने वाले भी हम ही हैं, बोलने वाले भी हम ही हैं, चखने वाले भी हम ही हैं, सूंघने भी वाले भी यही हैं, चलने भी वाले भी हम यही हैं, करने वाले भी हम यही हैं, जानने वाले भी हम ही हैं। हम ही हैं। लेकिन जैसे ही हम कर्ता और भोक्ता का भाव आते हैं, आते ही हमसे ही भटक जाता है, यानी हम की भूल हो जाती है। कर्ता और भोक्ता भाव में, कर्ता भाव में हम अपने आप को लुटा देते हैं और कर्म के को महत्व देने लग जाते हैं। भोक्ता भाव में हम अपने आप को भूल जाते हैं, भोग को महत्व देने लग जाते हैं। अगर हम अपना महत्व देने लग जाएं तो न तो कर्ता भाव होता है और न ही भोक्ता भाव होता है। दोनों भाव से उपराम हुए कि हम ही रह गए। जहाँ हम रह गए ये अनासक्त हो गए। अनासक्त हुए नहीं, हम में वापस आए नहीं कि कर्ता भोक्ता दोनों खत्म। कर्ता भोक्ता खत्म हुआ कि सृष्टि का और जन्म मृत्यु का जंजाल ही खत्म। आप अनुभव करो, थोड़ी देर के लिए अपना विचार कीजिए। आप सिर्फ अपने को महसूस करने लग जाओ, सारा कर्म आपका समाप्त सा हो जाएगा, सब खत्म। देखते हुए देख नहीं रहे हो, बोलते हुए बोल नहीं रहे हो, चखते हुए चख नहीं रहे हो, क्योंकि सारी दृष्टि, सारा भाव सबसे हटकर वापस अपने में आ गया। हो गया कल्याण। लेकिन जैसे ही भोक्ता भाव लगा तो अपनी दृष्टि हटकर दूसरे में लग गई, फंस गए। इसलिए हम ही हैं, जो गलत कर रहे हैं वो हम ही हैं, जो भोग रहे हैं हम ही हैं, जो जान रहे हैं हम ही हैं, जहाँ जा रहे हैं हम ही हैं, जो सुन रहे हैं हम ही हैं। मेरे भाई बहनों, हमसे
आप गायब कब हुए हो, विरक्त कब हुए हो? होते ही नहीं। पहले बताया गया है, जितना आसान आत्मज्ञान है, जितना इजी आत्मज्ञान है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है इतना आसान हो, है ही नहीं, संभव ही नहीं। क्यों? इसलिए कि किसी को भी आप देखोगे, किसी को भी जानोगे, अगले क्षण परिवर्तित हो जाएगा, चला जाएगा, ओझल हो जाएगा। जो ओझल हो गया उसको कहाँ जान रहे होगे? जिस काल में जान रहे थे वो काल भी खत्म, जब जान रहे थे वो समय भी खत्म, वो ज्ञान भी खत्म। अब भूत हो गया ना, तुरंत ही क्षण में वो भूतकाल हो गया। लेकिन जो जान रहा था, भूत में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है, भविष्य में भी वही रहेगा। तो जो सदा चीज बनी रहे, एक रस रहे, उसको जानने में इजी है, या जो बदल रहा है मेरे भाई उसको जानने में इजी है? आप बैठ जाइए ट्रेन के अंदर, खिड़की से देखते रहिए, ट्रेन रफ्तार से चली जा रही है। कितनी चीज़ें, कितने प्राणी, कितने पदार्थ, कितने पेड़ पौधे, कितने शहर, कितने मकान, कितनी चीज़ें सब आ रही और जा रही हैं। लेकिन आप खिड़की में बैठा ट्रेन के आते भी देख रहे हो, जाते भी देख रहे हो, आते को भी जान रहे हो, जाते को भी जान रहे हो। नया आ रहा है, आया सो जो चला गया वो पुराना हो गया। लेकिन बताइए, जब से देख रहे हो आप कितनी बार आए, कितनी बार गए? संभव ही नहीं। गया तब भी आप, आ रहा है तब भी आप, नहीं आ रहा है तब भी आप। इसी तरह से ये जीवन रूपी ट्रेन में हम बैठे हैं। उस ट्रेन की जो हमारी आँख रूपी खिड़की है, इस खिड़की से हम झांके चले जा रहे हैं। कितने आए और कितने गए, कुछ याद है, कुछ याद भी नहीं है। लेकिन कभी आपको ये हुआ कि हम भी चले गए? कभी महसूस किए कि हम भी चले गए? कभी नहीं, होता नहीं, संभव ही नहीं है। ये सच ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान है, समझ भी है, सबके समझ में आ भी रहा है। लेकिन इधर हम दृष्टि नहीं डालना चाहते हैं, यहाँ से दृष्टि हटा कर रख लेते हैं। जो मोह आया, विषय आया, माया आया, लुभावनी चीज आई, उसमें तो मस्त हो जाते हैं। कौन मस्त हुआ? जो प्रेजेंट है। बस कमी ये है कि जिस ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, ये आपकी शरीर रूपी ट्रेन इस संसार रूपी पटरी पर चली जा रही है। सारी खिड़की दरवाजे से आप बाहर के सुने चले जा रहे हो, सब छूटते चले जा रहे हैं, सब। इतना तक आपकी ये जिस ट्रेन पे बैठे हो ना, ये भी शिशु रूप में थी, बच्चा हुई, किशोर हुई, जवान हुई, अधेड़ हुई, बुढ़ापा हुई। ये ट्रेन भी तो बदल रही है भाई। इस ट्रेन के परिवर्तन को भी आप देख रहे हैं। लेकिन आप जैसे शिशु रूप में
जो पूरे थे आज वृद्धा रूप में भी पूरे हैं। आप उस समय भी ज्ञाता जस के तस थे, जवानी में भी जस के तस थे, अधेड़ में भी जस के तस, बचपने में भी जस के तस, किशोर में भी जस के तस, वृद्ध अवस्था में जस के तस। बताओ, ये सत्य है, सदा से है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ जाए कल्याण, ये समझ में ना आए मौत। ये समझ में आ जाए मोक्ष, ये समझ में ना आए जन्म और मृत्यु का बंधन, ये समझ में आ जाए सदा के लिए संसार शरीर रूपी जेल से मुक्ति। ना समझ में आए तो एक जेल से छूटो और दूसरी जेल में चले जाओ, भोगो भाई। अब आप जेल के अंदर आवागमन में रहना चाहते हो या सबसे छूटकर निर्द्वंद अवस्था में रहना चाहते हो? अब इसके लिए समय ज़्यादा नहीं है, यही समय है। ये जो जीवन थोड़ा बहुत बचा हुआ ना, बस यही समय है। इसी में अपने आप को चाहे जिधर मर्जी करवट कर लो, जिधर मर्जी अपने आप को ढाल लो। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपकी इच्छा भोगने की है, अच्छी बात है। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, अच्छी बात है। अगर भोगने की तमन्ना है तो चिंता मत करो। आज जहाँ हो ना, यहाँ इतना भोग अच्छा नहीं है। इस शरीर में इतना अच्छा भोग नहीं है भाई, इतनी स्वतंत्रता नहीं भोग की। जब भोग की चाहना है तो खुराफात करो, बुरे कर्म करो, पशु बन जाओ, हिंसक जानवर बन जाओगे। कीट पतंग बनोगे, वहाँ भोग बहुत है। अरे अभी तो आप लाचार हो, आप तो ऐसी ऐसी जगह चले जाओगे, आपके पास पंख लग जाएगा, आप पूरी दुनिया में उड़ने लग जाओगे। अगर भोग ही चाहिए तो बताओ, वो भोग अच्छा है कि आज का भोग अच्छा है? जब शारीरिक सुख ही लेना है तो पशुओं में देखो ना, ना कोई माँ पहचानता है, ना कोई बहन पहचानता है, ना कोई बेटी पहचानता है। जहाँ मर्जी जो मर्जी शारीरिक सुख भोगने लग जाता है। यहाँ तो आपको बंधन है ना, तो वहाँ तो बंधन नहीं है, तो भोग वहाँ ज़्यादा है, अच्छा वहाँ भोग है। हिंसक जानवर बनोगे, जिसको मर्जी मार के खा जाओगे। यहाँ तो परतंत्रता है भाई। हमारी सरकार जो है उससे भी परतंत्र हो और यहाँ की सरकार से भी परतंत्र हो। अगर भोगना ही चाहते हो तो बाद में भोग लेना। कर्म तो किए हो इस जीवन में बहुत से ज़्यादा, क्या पता कितने आपने कर्म किया है, कितने कितने जोनियों में जाने के लिए, वो तो आपने कर चुके हो। इससे अच्छा है थोड़े समय के लिए इन सब से वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। जो सत्य है ना, इसमें थोड़ी देर तक ठहर कर इसका अनुभव करने लग जाओ, उसके बाद में भोगते रहना।
फिर आपकी जिज्ञासा ही भोग की समाप्त हो जाएगी। फिर आपकी जिज्ञासा रहेगी ही नहीं, क्योंकि जो अमृत मिल जाएगा ना, जो भोग आपको अंदर मिल जाएगा ना, सारी दुनिया में खोजते रहोगे, पाओगे नहीं। इसलिए मेरे भाई देखिए, अपने में खो जाइए, अपने में डूबिए। आपको पूछना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पड़ती है कभी आप लोगों को? कभी लेते हो किसी से सर्टिफिकेट? लेकिन यही जब कोई गुरु आपको बताता है तो सर्टिफिकेट मांगते हो। कोई आपको जब दीक्षा देने लग जाता है, शिक्षा देने लग जाता है, तो उससे सर्टिफिकेट मांगने लग जाते हो कि मैं आत्मा कैसी हूँ, जरा बताओ। संसार में तो सर्टिफिकेट नहीं मांगते भाई। संसार में तो आप स्वयं अपने आप को समझ रहे हो। तो यहाँ क्यों नहीं समझ रहे हो? यहाँ भी तो वही हो ना। बस समझो, मिला मिलाया है, कुछ खोया ही नहीं। जो खोता है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो दूसरा होता है। यहाँ ना मिलता है ना बिछुड़ता है, जस का तस रहता है, वही तो आप हो। हरिओम। देखिए, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आत्मा जिस जिस तत्व के साथ लगता है, वैसे अपने आप को मानने लग जाता है। बस ये गलती है। जिसके साथ लगेगा वैसा ही अपने आप को मानता है। जैसे शरीर की बचपना है, अपने आप को क्या मानेगा? मैं तो बच्चा हूँ। शरीर जवान है, मैं तो जवान हूँ। शरीर बूढ़ा है, मैं तो बूढ़ा हूँ। शरीर गोरी है, मैं तो गोरा हूँ। शरीर काली है, मैं तो काला हूँ। और तो और देखिए, आप ही लोग अपने आप को देखिए। यहाँ कितने ज्ञानी बैठे हो आप लोग। आप ही लोग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर स्त्रीलिंग शरीर में हो तो मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं खा रही हूँ। ये लिंग कहाँ आ गया? इस शरीर में है ना। और आपने कहाँ माना है? अपने में। हो गए ना कि जिसके जिसके साथ लगते हो वैसे उसे मानने लग जाते हो। अगर ये शरीर पुरुष का है तो मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ अपने आप क्या मानते हो? पुल्लिंग। तो इस शरीर के कारण से ही तो आप देखो अपने आप की मान्यता बनाए बैठे हो। और तो देखिए, इस शरीर को खिला रहे होते हो तो क्या कहते हो? मैं खा रहा हूँ। अरे नालायक, तू अगर खाता तो तू भी मोटा ठाडा हो जाता। तो शरीर मोटी ठाडी हो रही है, और न खाता तो आत्मा भी दूल्हा पतला हो जाता। लेकिन क्या मानते हो? मैं पी रहा हूँ। पानी पी रहे हो भाई। आत्मा को भी प्यास लगती है, आत्मा में पानी जाता है, आत्मा में अन्न जाता है, आत्मा कपड़े पहनता है। नहीं, यही संग दोष करके हमने अपनी जो यथार्थता है उससे भूले बैठे हैं। ये किसका कारण है? हमारी गलती है। हमारी क्या गलती है? संग दोष। दोष अवगुण किसके कारण से? संग के कारण से।
जो उसके अंदर अवगुण है, उस अवगुण को अपना अवगुण मानने लग जाते हैं। बस यही तो कमी है ना, यही सुधार नहीं पा रहे हैं। अब देखो ना, शरीर में लगी, अब देखो ना, हमारे इसी शरीर के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें लगा तो हमने क्या मान लिया कि हमारे लगा। अरे हमें तो कोई भी औजार छू नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें टच कर सके। अगर हम मान लिए कि जिस हम घर में रह रहे हैं उसका पाँव कट गया, ये तो चलेगा, लेकिन अगर हम कह दें हमारा पाँव कट गया, बताओ, आत्मा का भी पाँव कटता है, आत्मा के भी टुकड़े होते हैं। कितनी मूर्खता वाली बातें हैं ना। अब ये मूर्खता किस में आई है? हम सब यही तो मूर्खता कर रहे हैं, यही तो नादानी कर रहे हैं। और सारे ज्ञानी हैं भाई, सारे ज्ञानी भी हैं और सारे कर भी यही रहे हैं, एक दूसरे को शिक्षा देने लग रहे हैं और हैं जहाँ के तहाँ सारे के सारे ही। हम भी उसी में हैं। इस तरह से थोड़ा सा समझें, जाने, अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हम कहें कि ये अविद्या हमारे साथ अनादिकाल से चली आ रही है, तो ये भी सच नहीं। अगर ये कहें कि आज ही हो रही है, तो ये भी सच नहीं है। सच ये है कि अब हम जितने भी हैं, अब से पहले दूसरे देह में थे ना, अब दूसरे देह में थे, वो उस देह से अपने आप को बांध रखे थे। अब जिस देह में अभी प्रेजेंट में हो, अब इस देह से अपने आप को माने हो ना। ये अविद्या कभी भी आप समाप्त कर सकते हैं, आज ही आप समाप्त कर सकते हो, अभी समाप्त कर सकते हो। कैसे? जब यही जो चीज़ें हैं, जब आपको समझ में आ जाएगी ना, जब देह से परे, देह का दृष्टा अपने आप को देखने लग जाओ, इस हाड़ मास को देखने लग जाओ, तो हाड़ मास अभी दिखाई देने लग जाएगी, देर नहीं लगेगा भाई। आपको जाना नहीं पड़ेगा किसी पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में आपको नहीं जाना पड़ेगा कि वहाँ हमने किया था तो वहाँ जाके अब इसको नाश करें। नहीं, अभी जिस शरीर में आप रह रहे हो ना, अभी पाँव देखिए, एड़ी से चोटी देखने लग जाइए, आप दृष्टा अलग रहेंगे, दृश्य ही अलग हो जाएगा। इतना तो ज्ञान है कि अन्न से बना हुआ है, अन्नमय कोश है, जो आप खा पी रहे हैं उसी से बन रहा है, उसी का हिस्सा है। इसको अन्न से बना हुआ अनुभव करने लग जाओ, तो ये अनुभव करता अलग हो गया, अन्नमय कोश अलग हो गया, अभी हो जाएगा, अभी, आज ही। लेकिन हमारी जो पुरानी आदत पड़ी हुई ना, वो आदत हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ये ज्ञान कैसे अपना रंग लाए? इसलिए जब चाहोगे उसी दिन से आप छोड़ सकते हो, ज्ञान हो सकता है, ये आपके अधीन में है। अगर हम ये दोष दें कि अनादिकाल से, तो अनादिकाल का अर्थ है कि पहले तो था। ये अविद्या हमारे पास, अब क्यों नहीं विद्या आ रही भाई? विद्या लाओ, अविद्या गई। और विद्या अगर आपके पास है तो उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तब भी किसी काम का नहीं। उपयोग कीजिए उसका। उपयोग क्या? अपने में और दूसरे में, पराये में भेद शुरू कर दो, अभी परीक्षण शुरू हो जाएगा, अभी तुरंत ही आपको अनुभव में आने लग जाएगा। अविद्या गई, विद्या आई कि अविद्या स्वतः गई। इसलिए आपके हमारे अधीन है ये।
अविद्या टिकाऊ नहीं है, अविद्या टिकाऊ नहीं है, जो परमानेंट है। बस विद्या की जो आवश्यकता है, अविद्या चली जाएगी। उसका उपयोग करो। तब आप किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। लाख गुरुओं के पास बैठो, कुछ नहीं होने वाला है। लाख सत्संग सुनो, कुछ नहीं होने वाला है। गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान मिला उसका उपयोग करो। शास्त्र पढ़ के जो उसमें से ज्ञान मिला उसका उपयोग करो। सत्संग सुनने के बाद में जो आपको विवेक मिला उसका उपयोग करो। उपयोग करने लग जाओ भाई। ऐसा नहीं आप दुनिया भर का धन दौलत आप इकट्ठा कर लो, सब कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन उसका उपयोग नहीं करो तो किस काम का हो। इसी तरह से ज्ञान का मतलब है उसका उपयोग, जो अपने आचरण को शुद्ध करे, तभी इसका फायदा है, अन्यथा किसी काम का नहीं है। हरिओम। अब इस ज्ञान रूपी जड़ी बूटी का जितना आप उपयोग करेंगे उतने ही सीमा तक आपकी तरक्की होगी। जितना कम उपयोग करेंगे उतनी कम तरक्की होगी। जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना अधिक आपके अंदर ज्ञान आएगा। अब कितना करते हैं ये आप जान